गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं अपने चैनल का आगाज़। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है HK's वर्ल्ड, उसका आगाज़ करने पे आए हैं। और आज मेरे साथ है मेरे भाई हमजा भाई, बड़े भाई, और मैं हूँ उनके साथ हुज़ैफ़ा। और जैसे आप लोग मेरा नाम बताओ, मोहम्मद हुज़ैफ़ा खान, ये मोहम्मद हमजा खान है। और हम लोगों का बचपन से एक गाड़ियों का शौक़ रहा है, जो अब बड़े होते जा रहे हैं जैसे जैसे, तो वो हमारी एज के साथ साथ बिल्डअप होता जा रहा है। तो इसलिए हमने सोचा, हमने डिफरेंट टाइप्स की गाड़ियाँ रखी हैं, वो चेंज करी हैं डे बाय डे, उसको हम चेंज करते रहे हैं गाड़ियों को। और उसके अलावा जो हमारा शौक़ था, तो हम ये खुद ब खुद करते रहते थे अपना घर में। तो बहुत से लोगों ने हमें कहा, बहुत से हमारे फ्रेंड जोन में सब ने हमें बहुत फोर्स करा कि यार जब आप इतनी गाड़ियाँ रखते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको डे बाय डे चेंज करते हैं, अलग उसकी गाड़ी लेते हैं, उसको नई शक्ल में लेकर आते हैं, तो इसका आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिससे ये हम घर घर पे देख सकें और दूसरे लोगों को भी ये आपकी मॉडिफिकेशन से कुछ सीखने को मिले। तो उसके साथ, तो इसीलिए हमने, और बहुत से हमारे फ्रेंड्स ने, घर वालों ने, फैमिली मेम्बर्स ने हमें एक बोला कि आप यूट्यूब चैनल का आगाज़ करें, स्टार्टअप लें, जिसकी वजह से आपके लिए भी बहुत बेनिफिट्स हों और देखने वालों के लिए भी बहुत बेनिफिट्स हों, ताकि जो लोग हैं जो घर पे रहते हैं, जिनको गाड़ियों के बारे में इतनी नो हाउ नहीं है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए अपनी गाड़ियों के जो काम हैं और जो मॉडिफिकेशन हैं, जो हमारी यंग एज के, यंग जनरेशन के लोग हैं, हाँ, डेली बेसिस के जो काम है, और उसके अलावा हमारी जो जनरेशन के लोग हैं जिनको गाड़ियों के बारे में बेतहाशा शौक है, तो उसका उनके लिए ये सारा काम करना आसान हो सके। तो अब मेरे साथ हमजा भाई हैं। हमजा भाई आपको बताएंगे कि हमजा भाई स्टार्टअप कहाँ से लिया और अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, और इसके बीच की जो भी जर्नी थी हमजा भाई आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार्टअप लिया है मेहरान बॉस से। तो बॉस का हमारे साथ जो साथ था वो बहुत अच्छा रहा, और 3-4 साल हमने उनको अपने साथ फैमिली मेंबर की तरह एक रखा। इट वॉज जस्ट लाइक आवर फैमिली मेंबर। हमने जो वक्त बॉस के साथ गुजारा है, मैंने उसके अंदर ड्राइविंग सीखी, हमजा भाई ने हाथ साफ उसके ऊपर करा है, ड्राइविंग तकरीबन सीखी उसी में ही है। और वो हमारे फादर ने हमें परचेज करके दी थी, तो हमने उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफिकेशन कराई, गाड़ी को अलग अलग तरीके से बनाया, बहुत सारे काम कराए उसके अंदर। बहुत सस्ते पैसों में वो तैयार हो जाती थी। मेहरान का आपको पता है, इट वॉज जस्ट लाइक अ वेरी चीपेस्ट कार, तो बहुत अच्छी और सस्ते पैसों के अंदर वो तैयार हो चुकी होती थी। और अब हमजा भाई आपको बताएं, मेहरान के बाद हमने दूसरी कौन सी कार के बाद हमने स्विच की, और मेहरान को बेचना एक बहुत बड़ा मसला बन गया था हमारे घर में। वेरी बिग इशू फॉर अस, और हमारे फादर चाहते नहीं थे कि हम उसे बेचें। वो आप एक कहते हैं ना, घर का बच्चा पालतू, बिल्कुल। जैसे घर वालों ने उसको बहुत अरसे तक उसका साथ दिया, घर वालों का साथ उसने दिया, तो वो घर का एक पालतू बच्चा बन चुका था। तो हमारी मदर एंड जो सिस्टर्स वगैरह सब ने उसको बोला कि यार ये गाड़ी हमारी बहुत करीबी है, इसको नहीं सोल्ड आउट करो, इसकी जगह पे कोई डिफरेंट गाड़ी दूसरी ले। और वो उसका फैसला ऐसे हुआ था कि मैंने और हुज़ैफ़ा भाई ने, हम दोनों ने जाके शोरूम पे दिखाई, और वहाँ पे उसके पैसे अच्छे लगे और हमने वो बेच दी, और घर में किसी को भी बगैर बताया हमने वो सेल आउट कर दी। और ऑलमोस्ट जब मेरी एज ऑलमोस्ट, आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड, और आप सोच सकते हैं 6 क्लास 7 क्लास का जो बच्चा होगा वो उसकी उम्र क्या हो सकती है। हमजा भाई मैट्रिक में थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो हमजा भाई और मैंने जाके वो गाड़ी का वहाँ पे डील डन कर दी शोरूम पे। इट वाज सिचुएटेड इन शादमान, RK's मोटर, आपने देखा भी होगा, बिल्कुल हॉल के बराबर में ही है। तो वहाँ पे हमने इसकी डील डन करी थी, और फिर बाबा को आके बता दिया, बाबा गाड़ी सेल कर दी। बाबा, ही वॉज वेरी एंग्री एंड द सिचुएशन वॉज क्रिएटेड इन द हाउस, आई कांट डिफाइन। तो बाबा बहुत परेशान हुए और उन्होंने बोला कि यार अभी तुमने ऐसे गाड़ी भेज दी, आइडिया भी नहीं था कि कौन सी गाड़ी लेंगे, हमें भी इतनी नो हाउ नहीं थी। फिर उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा सर्चिंग की, बहुत ज़्यादा सब कुछ किया लिटरली, और वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए बिना गाड़ी का। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत सर्चिंग करके बहुत अच्छी, अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी बाबा की, वो कह रहे थे जैसी मेरी मेहरान थी वैसी ही मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए, मतलब उसी कंडीशन की, उसी कैलिपर की। तो हमने उसी कलर के अंदर, हाँ, सेम कंडीशन में पूरी गाड़ी अच्छी, मतलब पूरी गाड़ी बहुत शोरूम कंडीशन के अंदर, बहुत टफ टाइम दिया, थोड़े पैसे ऊपर भी दिए। फिर हमने एक कल्टस ली, और सेम कलर की कल्टस हमने ली, कॉस्ट मुझे उस टाइम पे पड़ी थी 635 ऑलमोस्ट। तो वो ब्लू कलर की मैंने सारी जो कार्स हम अपनी सारी गाड़ियों का शॉर्ट्स भी देंगे, शॉर्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे चैनल मेरा आगे बढ़ता रहेगा। तो सारी फिर कल्टस ली, फिर थोड़े टाइम फिर उसको हमने बनाया पूरा मॉडिफाई, भी हमारी थोड़ी सी अटैचमेंट जो अटैचमेंट, क्योंकि गाड़ी की जो कंडीशन थी बहुत अच्छी थी, शोरूम कंडीशन, और वो 2007 का मॉडल था। तो उसके हिसाब से गाड़ी की जो कंडीशन थी, कैलिपर था, बहुत अच्छा था। तो फिर उसके अलावा उसके बाद फिर हम लोगों ने कल्टस भी सोल्ड आउट कर दी 3 to 4-5 मंथ्स के अंदर। 3 to 4 मंथ्स मैंने कल्टस
एल्टस रखी और उसके बाद फिर मुझे एक शौक हुआ कि यार शौक बड़ी हुआ, गाड़ी अब डिक्की लग्जरी वाली कार गाड़ी में लेंगे, जाएंगे। जैसे कहते हैं वी हैव टू मूव टू सेडान कार। तो फिर हम एक हमजा भाई को एक सिटी नज़र आई, तो हमारे एक रिलेटिव्स की थी, बाबा के ऑफिस कुलीग भी थे, तो सिटी आइडिया से 2005 जिसे हमारी आम जबान में चूहा सिटी भी कहा जाता है, तो हमने एक चूहा सिटी परचेज की जो हमें उस टाइम पे 7 लाख रुपए की पड़ी थी। और इस बात वो को 7 लाख रुपए हमने बड़ी मुश्किल से जमा बहुत किए। मुश्किल से जमा करके हमने वो गाड़ी परचेज की। तो हमने 7 लाख रुपए की वहाँ से चूहा सिटी खरीदी। और फिर वो चूहा सिटी लेने के पीछे भी बड़ी मेहनत थी। एक तो हमें लग्जरी गाड़ी की तरफ आना था, और कल्टस के बाद महरान के बाद पूरा स्टार्टअप था बड़ी गाड़ी का, एक पूरे उस तरीके से हमें दूसरी गाड़ी। फिर हमजा भाई ने काफ़ी स्ट्रगल करके चूहा सिटी खरीदी, और फिर जब उन्होंने वो गाड़ी खरीदी है तो उसके बाद का हमजा भाई आप बताएं वो कितने टाइम हमने रखी, क्या क्या प्रोसेस? वो हमने रखी है 3 साल। 3 साल का एक बड़ा अरसा उसमें हमने निकाला उसको। और वो चूहा सिटी 2005 ओन इंजन मैनुअल थी, और वो उससे बाबा की हमारी काफ़ी अटैचमेंट हो, उनकी ड्रीम कार रह चुकी थी वो। जब वो कह रहे थे मैं अपने यंग एज ग्रुप में था, तो जब उन्होंने वो गाड़ी प्रेफर की थी तो चूहा सिटी रखी। 3 साल बाद उसको सोल्ड आउट करा, ऑलमोस्ट वो 8 लाख के करीब, हाँ 8 लाख के करीब वो गाड़ी हमने सेल करी है। तो अब फिर उसके बाद मतलब भाई चूहा सिटी के बाद आपने कौन सी गाड़ी चूहा पे सिटी जंप करा? बेच के हमने चूहा सिटी रख के फिर हमने हाँ। एक शराट भी ली थी। चूहा सिटी के साथ ही हमने एक शेराट परचेज की थी जो Z3863 95 मॉडल, उससे भी बड़ी याद है। पूरी ओरिजिनल गाड़ी थी, पूरी ओरिजिनल कंडीशन में थी शेराट, और वो वाइट कलर में थी। और उसके अंदर मैंने ज़्यादा काम नहीं करा था, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट्स, ऐसा बस माइनर सा काम करा था। उसको थोड़ा टाइम फाउंडेशन वो काम उसको थोड़ा टाइम रखा, वो सिटी के साथ ही हमारे पास थी। तो उसके साथ हमजा भाई की कुछ बहुत ज़्यादा वो थी, अटैचमेंट्स हो गई थी, और गाड़ी हमजा भाई असल में इनके दोस्त से बोरो की थी हमने, और इट वाज फर्स्ट ऑनर, और लिटरली आई वाज रियली शॉक्ड। वो मैंने फौरन वो गाड़ी खरीदी, और लिटरली मैं आपको बताऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा, वो उस टाइम में 2018-19 की बात है, मैंने गाड़ी परचेज की थी 1,20,000 की, और वो थोड़े टाइम हमने चलाई और उसमें मज़ा आया बहुत। 190 की हमने, हाँ 190 के फिर हमजा भाई ने इसको अपने फ्रेंड को के साथ उन्हीं को सोल्ड कर दी। फिर वो दोनों गाड़ियाँ जब हमने सेल की, तो मेरा एक, जब आई वॉज इन चाइल्डहुड, तो मेरा जब से लेके अब तक का एक ड्रीम था होंडा सिविक ईगल है 2005। वो जब मैं छोटा था, मैं छोटे भाई के साथ हम जाते थे, एक गाड़ी कॉर्नर पे खड़ी हुई होती थी हमारी स्ट्रीट के, तो वो गाड़ी एक ड्रीम था मेरा। तो हमजा भाई ने पहले तो मेरे फादर भी मना करते थे सिविक को अवॉइड करो, सिटी अच्छी गाड़ी थी, लेकिन फिर मैं जब पीछे पड़ा, इतनी हमने स्ट्रगल करा OLX पे, पार्क व्हील्स पे, और उस गाड़ियों की मार्केट, सिंधी मुस्लिम, हर जगह मैंने जाके गाड़ी सर्च की। और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड अब्दुल हादी, वो अब नैनाबाद में रह रहे हैं, उन्होंने उनके कज़न के जरिए वो गाड़ी एक ईगल आई मेरी नज़र में 2005 सिल्वर कलर की। मतलब उस गाड़ी के बारे में आप थोड़ा बताएं, क्या रहा प्रोसेस? उसको लेने के लिए हमें अपनी शराट भी बेचनी पड़ गई, हाँ। और सिटी भी बेचनी पड़ गई, क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, बिजनेस की तरफ बाबा का रुझू ज़्यादा था, तो हमने अपनी दोनों गाड़ियाँ सेल करी। और फिर जब हमने जाके एक ईगल आई खरीदी, उस टाइम पे वो 9 लाख, ऑलमोस्ट अराउंड 9 लाख के कुछ आसपास पड़ी मुझे। फिर उस गाड़ी के अंदर, और वो गाड़ी पूरी ओरिजिनल थी, एक आध कोई उसका फेंडर अंदर वही कलर था, और लिटरली आई कैन नॉट एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द कार, बहुत प्यारी कंडीशन में थी। उसके अंदर बॉडी स्किड्स, और उसके अंदर डिश लैम्प्स, और साउंड सिस्टम, रियर एंटीना, ब्लैक शीशे, सब कुछ गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड था। तो वो गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट, और वो मैंने अपने फादर को एक तरीके से, वैसे तो उन्हीं का, और हमने जब उनकी शादी की एनिवर्सरी थी, जब उनको हमने वो गाड़ी लाके दी थी, जुलाई के अंदर गिफ्ट दी थी, तो वो गाड़ी के साथ बड़ा अच्छा हमारा एक अरसा साथ रहा। फिर वो मैंने सेल किया ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर। फिर उसके बाद अच्छी कीमत में वो EXI थी, फिर हमने उसके बाद VTI पे स्विच करा। तो VTI के बारे में हम बताएं आप थोड़ा सा। VTI ब्लैक कलर की थी हमारी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, और उसके साथ भी बहुत हमारी यादें थी। और वो ब्लैक कलर AKM 944 2006 मॉडल था। उसने एक बार मुझे बोर्ड बेसर पे ख्वार करवाया था। वो तो देखिए गाड़ी हमदा भाई चलती है थोड़ी ख्वारी वगैरह, तो उसको सैंडल मोटर्स में मैं लेके गया था। सैंडल मोटर्स वालों से क्लच के पंप्स थे वो खराब हो गए थे। लिटरली उसकी गाड़ी की भी कंडीशन बहुत अच्छी थी। VTI 1.6 वाला वेरिएंट था उसका। फिर उसको मैंने थोड़ा टाइम, उस जैसा कोई गाड़ी ने मजा नहीं दिया था। सिविक 2005 का जो मजा था वो लिटरली नहीं था, और सिविक के साथ फिर हमारी स्टेप बाय स्टेप यादें जुड़ती रहीं। तो फिर हमने जब वो सिविक, फिर हमें होंडा बहुत
बहुत ज़्यादा रुजू हो गया था। तो लेकिन फिर हमारे फादर जो फ्यूल एवरेज की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट का शिकार रहते थे, वो कहते थे यार फ्यूल एवरेज बहुत है, तो उनका भी एक हुआ कि करोला की तरफ जाते हैं, टोयोटा की तरफ स्विच करते हैं। तो फिर हमने ब्लैक ईगल आई सेल आउट करके सेल आउट की वो मैंने तकरीबन 10.5 लाख के करीब की थी, और वो खरीदी थी 9.5 या 10 ऐसे कुछ ली थी, थोड़ा बहुत काम करा था उसके अंदर गाड़ी के अंदर। और फिर जब वो सोल्ड आउट की, फिर मैंने परचेज की 2010 टोयोटा करोला XLI वाइट कलर के अंदर, और वो गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी थी, ओन इंजन पे थी, थोड़ा बहुत उसके अंदर माइनर सा काम था जो हमने डे बाय डे करा है। उस गाड़ी को फैब में खरीदी थी, उस गाड़ी को हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया, अपने हिसाब से रेडी करा, उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड साउंड सिस्टम था बहुत हैवी। फिर वो गाड़ी जब हमने सेल करी, फिर उसका प्रोसेस बताएं आगे का। उसके बाद उसको हमने सेल किया, उसके बाद हम लोग बहुत ख्वार हुए और उसके बाद गाड़ी ढूंढना एक बहुत बड़ा मरहला रहा, बहुत मेजर इशू बन गया था। और उसके बाद फिर हमें समझ अच्छा, नहीं आ रहा था, घर के अंदर बातें बहुत चल रही। वालिद साहब कह रहे कि यार सिटी की तरफ जाओ, सिटी IB-Tec जो 2010 वाला मॉडल है ऑटो में, वो वाली गाड़ी की तरफ स्विच करो। लेकिन मेरा ड्रीम आपको पता है, मैंने बोला नहीं यार सिविक रिबॉन लेनी। लेकिन फिर मैंने बोला यार सिविक रिबॉन लेने, घर में हमजा भाई वाज वेरी अफ्रेड ऑफ ड्यू टू सिविक रिबॉन के, वो पेट्रोल एवरेज के बारे में और ये बहुत बदनाम रह चुकी है गाड़ी अपने एवरेज की वजह से। बट मैं कहता हूँ ये सब ह्यूमर्स हैं, और रिबॉन इतनी भी कोई बुरी गाड़ी नहीं है जितना कहा जाता है। मेरी नज़र में इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको रिबॉन से अच्छी कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। ये मेरी रिबॉन 2008-7 का एंड 8 मॉडल है, और ये मैंने उस करोला के बाद जब परचेज की, तो उसके बाद से लेके अब तक मेरे पास ये गाड़ी है। और लिटरली इसको अभी मेरे पास 6 to 7 मंथ्स हो गए, मैंने गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं कराया है। ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, लाइट थोड़ी सी फोगी हो गई है अभी ये, और ये ओन इंजन है गाड़ी, और बहुत साफ सुथरी कंडीशन में। मैंने अभी लिटरली इसके सिर्फ बम्पर्स और साइड स्कर्ट्स कलर करा, पूरी गाड़ी पर रिबन पॉलिश कराई। इस गाड़ी के साथ हमारा बहुत अच्छा साथ रहा। ये हमने कितने की परचेज की थी? ये दफा हमने पता नहीं कितने की, मुझे सही से ये लिटरल आए थोड़ा रिमेम्बर नहीं है, बट मेरे हिसाब से 15 के कुछ करीब ली थी। और ये बहुत कम इसकी माइलेज है, 50,000 तक ये सिर्फ चली हुई है गाड़ी। और इसके अलावा फिर जब ये गाड़ी ले ली तो इसको बिल्कुल सेल करने का दिल ही नहीं हो रहा। तो फिर हमजा भाई का रुझान गया कि यार दूसरी गाड़ी लेते हैं। एक हमारा पूरा ग्रुप बना, एक हमारे पूरा फ्रेंड जोन है जिसमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं। तो सब ने हमने एक डिसाइड करके हमने बोला यार सिविक ईके की तरफ आते हैं। इसमें ईके है हमारे पास, और कौन सी है? डॉल्फिन है, 2 ईके हैं, और ईके है, डॉल्फिन है, और अभी एक EF ली है हमने, वो 88 मॉडल है जिसको वर्कशॉप के अंदर खड़ी हुई है, जो पूरी प्रिपेयर्ड हो रही है, उसको उसकी अपनी असल हालत के अंदर लेके ईके को हमने जिस कंडीशन में लिया था ये उस कंडीशन में बिल्कुल नहीं है, हमने थोड़ा चेंज है गाड़ी, रिस्टोर किया है पूरा। ये गाड़ी बिल्कुल चेंज कंडीशन में हमने इसको कर दी है, और ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में इस गाड़ी पे बिल्कुल भी पुटीन नहीं है। और गाड़ी के अंदर मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कराई हैं। इसके अलॉय रिम्स हैं, इसकी लाइट्स हैं, बैक लाइट्स हैं, हैवी साउंड सिस्टम मैंने इसका बाहर से मंगवा के लगवाया, शीशे टेंट करा, बहुत सारा काम गाड़ी के अंदर स्टेप बाय स्टेप करा है। अच्छा, मतलब एक गाड़ी तो हमारे जहन से निकल गई। इस पूरे टाइम के और इस पूरे प्राइस ब्रैकेट के बीच में एक गाड़ी और मैंने परचेज की थी, जो थी मेहरान 99, वो भी मैंने ली थी। वो थोड़े टाइम रखी, लेकिन वो फिर मैंने सेल कर दी, 3-3.5 लाख रुपए की वो बेची थी। अब जो ऑन द स्पॉट मेरे पास गाड़ियां, ये दो गाड़ियां हमारी, और इन्हें हमने बिल्कुल बच्चों की तरह पाला है। वैसे ये सब बातें फजूल होती हैं, बच्चों की तरह पाला है। गाड़ी है, मतलब खुशी से रखते हैं इसको, और काम जो भी होता है टाइम टू टाइम इसका कराते रहते हैं। और इस वक्त जो हमारे पूरे सर्कल के अंदर बहुत सारी गाड़ियां, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं हिंट देता हूँ, थोड़ा सा क्लू देता हूँ। इसमें हमारे पास सिविक रिबॉन है, 2 ईके हैं, एक डॉल्फिन है, एक सिविक एक्स है, और इसके अलावा एक ईके अभी कमिंग सून है इंशाल्लाह। एक हमने ली थी लेकिन जिसका थोड़ा मसला हो गया, तो दूसरी आ रही है अभी गाड़ी। करोला है हमारे पास, एक प्रियस खड़ी हुई है मेरे पास, और एक EF 88 मॉडल है। तो सारी गाड़ियों का मैं आपको डे बाय डे शूट देता रहूंगा, जो रिव्यू है उसका वो भी आपको देता रहूंगा, और सारी चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और इस गाड़ी को बनाने में हमारी जो मेहनत लगी, बिल्कुल सारे उसके सारे ब्लॉग्स हमारे पास रेडी हैं। जो हमारा आगाज था, चैनल का आगाज था, वो हमारा इस गाड़ी को लेने के बाद हुआ। जो मैंने आपको शुरू में भी बात डिस्कस की थी कि हमारे फ्रेंड्स ने सबको हमें प्रेफर करा कि यार आप जब इतना गाड़ियों का शौक रखते हैं, इतने काम करते हैं, तो आप उसको कोई एक सोशल मीडिया जोन पे लेके आए, ताकि लोगों के अंदर प्लेटफॉर्म जागे। लोग जो अपनी गाड़ियां लेते हैं और उनको नहीं पता काम कहाँ से कराना है, ताकि घर में इसकी लाइट सी है बिल्कुल येलो थी जी,
और फिर लाइट थी बिल्कुल, अब लोगों को नहीं पता होता, वो नई लाइट लेने के लिए चले जाते हैं। हमने उसी लाइट को रिपेयर करवाया और अब देखें इसका फाइनल लुक। मैं आपको इसका पूरा बिफोर और आफ्टर दूंगा। गाड़ी के अंदर जो जो मॉडिफिकेशंस कराई हैं, जो जो काम कराए, बहुत कम रेंज में बहुत कम पैसों के अंदर कराया, ताकि आप लोगों को इससे सीखने को मिले। और जो लोग और मार्केट के अंदर बैठे हुए दूसरे लोगों को पागल बना रहे हैं, उनसे पैसा बटोर रहे हैं, और इस तरीके से हम आपको थोड़ा अवॉइड कर सकें। और अच्छी एक जो हमारा पूरा लाइन सेगमेंट है गाड़ियों का, हमारी सारी ग्रुप है, और जिस एज में हम हैं इस एज में हर लड़के को गाड़ियों का शौक होता है, ताकि हम उसको इस तरफ और अट्रैक्ट कर सकें। तो इसके साथ हम लोगों की सिर्फ आपसे एक वो है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। देखिए सपोर्ट करेंगे जब आप, तो इससे हमारा भी एक से एक चीज लेके आएंगे। देखिए दोस्त के रोज हम आपके लिए चीजें होती हैं जो जुगाड़ भी होती हैं, जो चीज अच्छी होती है, सब चीजें हम आपके लिए लेके आएंगे। पूरा जो प्रोसेस है गाड़ियों को मॉडिफाई करने का, सेल करने का, परचेज करने का, वाटर पंप पे यहाँ हर जगह जाके हर चीज आपको दिखाएंगे हम कि कैसे काम करना है। कराची ऐड के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी गाड़ियों का काम कहाँ से करवाएं। तो बस आप लोगों से अपील यही है, अगर हम लोगों की कोई गलती आप लोगों को, जो हम अभी पूरी ब्लॉगिंग करेंगे उसमें कोई चीज़ बुरी लगी तो उसके लिए मैं आपसे अभी एडवांस में माजरत कर रहा हूँ। लेकिन बस आप लोगों से अपील ये है कि आप हमें सपोर्ट करें, और जो हमसे बुराई हो, जो गलती हो, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता दें। सब्सक्राइब करें, और अगर हम जो चीज़ आप लोगों की डिमांड है कि यार हुज़ैफा भाई, हमजा भाई इस गाड़ी के बारे में आप रिव्यू कर दें, तो हम आपके लिए वो भी रिव्यू लेके आएंगे। जो आपके सवाल हैं गाड़ी के रिगार्ड्स, वो भी हम आपके सॉल्व कर देंगे। और तो आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। और आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और भाई मैं बस इस वीडियो को अब इख्तिताम पे पहुंचाता हूं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।